संसद का विशेष सत्र 18 से 22 सितंबर तक हो सकते हैं कई महत्वपूर्ण विधेयक पेश। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने अमृतकाल पर सार्थक चर्चा की जताई उम्मीद। डुमरी विधानसभा उपचुनाव के लिए जनसंपर्क अभियान तेज। सभी दलों ने अपने अपने प्रत्याशियों के पक्ष में आज भी की एक के बाद एक सभाएं। गिरिडीह में नक्सलियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। पारसनाथ के नजदीक कई बंकर ध्वस्त। भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद। रांची के उरमांझी में मवेशी विवाद में 3 की हत्या। और देश के शहरी परिदृश्य में पिछले 9 सालों में हुए बदलाव पर केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने दी जानकारी। कहा, पहले की तुलना में 10 गुना किया गया खर्च। महिलाओं को बनाए गए सबल। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं दिव्या और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने छत्तीसगढ़ दौरे के क्रम में आज रायपुर में ब्रह्मा कुमारी के थीम ऑफ द ईयर पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि देश के युवाओं के लिए प्रतिस्पर्धा एक सकारात्मक भावना है। राष्ट्रपति ने कहा कि मूल्य और कड़ी मेहनत की सफलता की कुंजी है। जिससे जीवन संवरता है। हार जीत तो जीवन का हिस्सा है। मुझे बहुत दुख होता है जो कुछ बच्चों ने कई कारणों से नकारात्मक भाव उत्पन्न हो जाते हैं और अपने आप को इस धरती से खुद को विदाई कर लेने का निश्चय ले लेते हैं। इस बात के अनेक उदाहरण है कि क्षणिक असफलता से भविष्य की सफलता निहित होती है। मेरी इस भावी पीढ़ी के परिवार के लोगों, दोस्तों, अध्यापकों और समाज से अपील है कि वे इन बच्चों की मानसिकता को समझकर इनकी सहायता करें। संसद का 5 दिवसीय विशेष सत्र 18 से 22 सितंबर तक बुलाया गया है। इस सत्र में 5 बैठकें होगी और कई महत्वपूर्ण विधेयक पेश हो सकते हैं। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने उम्मीद जाहिर की कि अमृतकाल के बीच संसद में सार्थक चर्चा और बहस की उम्मीद है। 5 बैठकें होंगी। स्पेशल सत्र नई संसद में होगा। प्रहलाद जोशी ने लिखा कि अमृतकाल के बीच संसद में सार्थक चर्चा और बहस का इंतजार कर रहा हूं। बता दें कि संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से 11 अगस्त तक चला था। इस दौरान मणिपुर हिंसा को लेकर दोनों ही सदनों में जमकर हंगामा हुआ था। डुमरी विधानसभा उपचुनाव के लिए आज एनडीए प्रत्याशी यशोदा देवी के पक्ष में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने जनसंपर्क अभियान चलाया। इस दौरान उन्होंने तेलो मंडल के तेलो पश्चिमी बंदियों पंचायत के आदिवासी टोला और सरेयाटार गांव में जनसंपर्क अभियान चलाकर लोगों से एनडीए प्रत्याशी को जिताने की अपील की। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गरीबों की चिंता करते हैं, जबकि झारखंड के मुख्यमंत्री दलालों और बिचौलियों की चिंता करते हैं। श्री मरांडी के साथ विधायक विरंची नारायण, लंबोदर महतो और पूर्व सांसद रविन्द्र पांडे समेत कई नेता मौजूद थे। उधर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने डुमरी विधानसभा क्षेत्र के चंद्रपुरा एवं नावाडी प्रखंड में कई नुक्कड़ सभाओं को संबोधित किया। उन्होंने लोगों से इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी बेबी देवी को भारी मतों से जिताने की अपील की। उन्होंने कहा कि डुमरी की जनता अपने लोकप्रिय नेता स्वर्गीय जगन्नाथ महतो के साथ आज भी खड़ी है। आजसू पार्टी सुप्रीमो सुदेश महतो ने डुमरी उपचुनाव को वर्ष 2024 के लिए जनमत संग्रह करार दिया है। गिरिडीह जिले के डुमरी प्रखंड के असना सिंघा में एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि डुमरी उपचुनाव के जीते प्रत्याशी का कार्यकाल भले ही 1.25 साल हो, लेकिन इसका असर 3.5 करोड़ लोगों पर पड़ेगा। श्री महतो ने एनडीए समर्थित आजसू प्रत्याशी यशोदा देवी को चुनावी में जिताने की अपील की। इस दौरान उन्होंने राज्य सरकार पर वादा खिलाफी का भी आरोप लगाया। जिस घर में सास, ससुर, माँ, बेटा
पुत्र पुत्री के साथ साथ जिस घर में शौचालय, बिजली, पंखा, सारी सुविधा हो, ये घर ढूंढने के लिए सुदेश महतो आए हैं। सुदेश महतो इसी गांव के अंदर, इसी पंचायत के अंदर उस परिवार से मिलने आया है जिसको हेमंत बाबू नौकरी न दे पाए, उसका भी विकल्प उन्होंने ढूंढ रखा था। उन्होंने कहा था कि ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट के लिए 5,000 और 7,000 का सुविधा आपके गांव में उपलब्ध कराएंगे, इन बच्चों के हाथ में देने का काम करेंगे जिनको हम नौकरी नहीं दे पाए। मैं उस परिवार से, उस मां से मिलने आया हूं। बोकारो के जरुआ मोड़ पर चुनाव आयोग के निर्देश पर गठित स्टैटिक सर्विलांस की टीम ने वाहन जांच के दौरान एक वाहन से 1,40,000 रुपए नकद बरामद किया। वाहन सवार तेलो निवासी निखिल कुमार ने टीम को बताया कि यह पैसा ठेकेदारी का है, लेकिन उन्होंने इसका प्रमाण नहीं दिया। सहायक निर्वाची पदाधिकारी सह चंद्रपुरा की वीडियो रेणुबाला ने बताया कि निखिल कुमार ने रुपए से संबंधित कोई दस्तावेज नहीं दिया है, इसलिए उसे जब्त कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। रांची के सांसद संजय सेठ ने डुमरी उपचुनाव में ओवैसी की सभा में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाए जाने पर कड़ी आपत्ति की है। उन्होंने चुनाव आयोग से ओवैसी पर कानून कार्रवाई की मांग की है। श्री सेठ ने रांची में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि झारखंड में एक षड्यंत्र के तहत बांग्लादेशियों का घुसपैठ कराया जा रहा है। जो बांग्लादेश से लोग घुस रहे, वो एक पूरी तरह एक षड्यंत्र के तहत ये नारे लग रहे। मैं ओवैसी जी से पूछना चाहता हूं कि मान्यवर ओवैसी जी, आपके सारे नारे लगे, आपने क्या किया? क्या वैसे युवकों को पकड़ के पुलिस के हवाले क्यों नहीं किया आपने? क्या आपके ऊपर मुकदमा दर्ज नहीं हो? कि आपकी सभा में सिर्फ आपने मना किया, नहीं रुक जाओ, आपका क्या कर्तव्य था? झामुमो के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने डुमरी उपचुनाव में आजसू पार्टी के प्रमुख सुदेश महतो द्वारा इंडिया गठबंधन की उम्मीदवार बेबी देवी के संदर्भ में दिए गए बयान पर आपत्ति की है। उन्होंने कहा कि सुदेश महतो पिछली सरकार में जब कैबिनेट मंत्री थे तो ओबीसी का आरक्षण घटाने की बात कर रहे थे और आज विपक्ष में रहकर आरक्षण बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। एनडीए के घटक दलों का जो आजसू पार्टी डुमरी में चुनाव लड़ रही है, जो डुमरी का उपचुनाव जगन्नाथ दा के दुखद निधन के बाद होने जा रहा है, उनके चिता के सामने खड़ा होकर प्रेस को सार्वजनिक रूप से कहा था कि मैं जगन्नाथ दा के परिवार के साथ हूं। वो आज कहता है कि एक महतो महिला को आप शराब बेचवा रहे हैं। विपक्षी गठबंधन इंडिया की तीसरी बैठक आज मुंबई में हो रही है। इसमें 28 दलों के 62 नेता भाग ले रहे हैं। बैठक में पीएम पद और संयोजक को लेकर चर्चा होगी। इसके साथ ही लोगों और झंडे पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। मुंबई पहुंचना शुरू हो गया है। इससे पहले शिवसेना उद्धव गुट ने एयरपोर्ट और मीटिंग वाली जगह के बाहर भगवा झंडे लगाए गए। इस बैठक में गठबंधन के संयोजक का नाम तय करने के अलावा समन्वय समिति का गठन किए जाने की उम्मीद है। हालांकि प्रधानमंत्री पद को लेकर मची खींचतान के बीच इस राजनीतिक गठबंधन के भविष्य पर गंभीर सवाल उठने लगे हैं। मुंबई बैठक से पहले ही विपक्षी गठबंधन में शामिल तमाम दलों में पीएम पद के लिए दावेदारी पेश करने की होड़ दिखी। पटना और बेंगलुरु के बाद मुंबई में विपक्षी गठबंधन की ये तीसरी बैठक है। सूत्रों के मुताबिक मल्लिकार्जुन खड़गे को गठबंधन के अध्यक्ष पद के लिए प्रस्तावित किए जाने की संभावना है। इसके साथ ही संयोजक पद के लिए नीतीश कुमार और ममता बनर्जी के बीच मुकाबला है। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा है कि इंडिया गठबंधन में शामिल दलों के नेता देश को अस्थिर करने के लिए अपनी ऊर्जा लगा रहे हैं। है INDA
ये अपने आप में इन लोगों का जैसे कहा जाए कि कोई ऐसा अस्तित्व दिखता नहीं है जैसे हम ये कहें कि एक यूनाइटेड तरीके से कोई बात हो रही है। ये एक तरीके से ये कहा जाए कि एक ऐसी जमात जो देश को स्टेबलाइज नहीं डी स्टेबलाइज कैसे किया जाए उसी पर ज्यादा उसी पर एनर्जी लगा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में धारा 370 की सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा है कि शांति स्थापना और कानून व्यवस्था के मामले में जम्मू कश्मीर एक नई इबारत लिख रहा है। 2018 की तुलना में 2023 में आतंकी वारदातों में 45.2% की कमी आई है। घुसपैठ की घटनाएं 90% कम हुई हैं और पत्थरबाजी खत्म हो चुकी है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि सरकार जम्मू कश्मीर में किसी भी वक्त चुनाव कराने को तैयार है। उन्होंने कहा कि वोटर लिस्ट करीब करीब तैयार हो चुकी है और राज्य निर्वाचन आयोग और केंद्रीय चुनाव आयोग इस बारे में फैसला लेंगे। उन्होंने कहा कि डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के चुनाव पहले ही हो चुके हैं, अब जल्द ही पंचायत चुनाव कराए जाएंगे। तुषार मेहता ने बताया कि लेह हिल डेवलपमेंट काउंसिल के चुनाव भी हो चुके हैं और कारगिल के ये चुनाव सितंबर में होंगे। एसजी तुषार मेहता ने कहा कि 3 चुनाव अभी होने बाकी हैं। गिरिडीह पुलिस को नक्सली संगठन भाकपा माओवादी के खिलाफ बड़ी सफलता मिली है। यहां की पुलिस और सीआरपीएफ के जवानों ने नक्सलियों के बंकर को ध्वस्त करते हुए भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद किया है। एसपी ने दीपक वर्मा ने बताया कि गिरिडीह पुलिस सीआरपीएफ के जवानों के साथ नक्सलियों के खिलाफ पारसनाथ के इलाके में सर्च अभियान चला रही थी। इसी दौरान बंकर के अंदर पानी की बड़ी टंकी के साथ विस्फोटक एवं अन्य सामान पाए गए। टंकी में कोडेक्स वायर को छिपाकर रखा गया था। राजधानी रांची के ओरमांझी में आपसी विवाद में 2 महिला सहित 3 लोगों की हत्या कर दी गई। विवाद मवेशी के फसल खाने से शुरू हुआ जो बाद में हिंसक रूप ले लिया। मृतकों में जनेश्वर बेड़िया, सरिता देवी और संजू देवी शामिल है। घटनास्थल पर पुलिस बल की तैनात की गई है। पुलिस सर्वों को अपने कब्जे में लेकर स्थिति पर नजर रखे हुए है। इस मामले में आधा दर्जन से अधिक लोगों को हिरासत में लिया गया है। स्थानीय सांसद संजय सेठ ने इस घटना पर दुख व्यक्त किया है और राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाया है। पूर्वी सिंहभूम के उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री के निर्देश पर जिले में तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर रोक लगाने के लिए विशेष अभियान शुरू किया गया है। इस अभियान के तहत पिछले 24 घंटे के दौरान जमशेदपुर के कई इलाकों में छापेमारी की गई और 9 दुकानदारों से 3200 रुपये जुर्माना वसूला गया। तंबाकू निषेध कानून के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए आगामी 5 सितंबर को मुखिया सरकारी स्कूलों के शिक्षक JSLPS की दीदियों का 1 दिवसीय जिला स्तरीय कार्यशाला आयोजित किया जाएगा। पाकुड़ जिले के अमड़ापारा प्रखंड के पंचुवाड़ा नॉर्थ कोल ब्लॉक में उत्खनन करने वाली कंपनी BGR माइनिंग इंफ्रा लिमिटेड ने आज CSR के तहत आदिम जनजाति के पहाड़िया समुदाय के 600 बच्चों के बीच सोलर लैंप वितरित किया। ये बच्चे अमड़ापारा प्रखंड के दुबरचिर पहाड़िया विद्यालय, कुंज बोना आवासीय विद्यालय एवं पाडर कोला मध्य विद्यालय में पढ़ते हैं, जो सोलर लैंप मिलने से काफी खुश हैं। पारा प्रखंड के आलूबेड़ा उच्च विद्यालय परिसर में आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित सांसद विजय हांसदा ने कहा कि आदिम जनजाति के बच्चों को सोलर लैंप मिलने से पढ़ाई में सुविधा होगी। उन्होंने कहा कि उनकी दूसरी समस्याओं का भी जल्द समाधान निकाला जाएगा। जो प्रभावित क्षेत्र है उनमें विशेष करके कार्य होने हैं, उसमें ही एक पहल आज यहाँ हुई कि सोलर जो लैंप्स आपके दिए गए, क्योंकि ये हमारा सुदूरवर्ती जंगल इलाका भी है, रात बिरात अगर निकलना पड़ता है तो उसमें अगर लाइट रहे तो बहुत सुविधा रहती है। और साथ ही साथ आपका जाके बच्चों को विशेष दिया गया कि कभी लाइन अगर आती जाती रहती है तो उसमें उनको भी सुविधा रहेगी।
मौके पर उपायुक्त मृत्युंजय कुमार वर्णवाल ने कहा कि सीएसआर के तहत अमड़ापारा में कई विकास कार्य किए गए हैं। आदिम जनजाति के बच्चों के बीच सोलर लैंप का वितरण इसी की एक कड़ी है। तो सीएसआर की जितनी भी एक्टिविटी हो वो अमड़ापारा में सबसे ज्यादा हो और उसी की छोटी सी कड़ी के रूप में यहाँ पर आज 600 सोलर लैंटर्न है जो मुख्यतः पहाड़ी बच्चों में बांटे गए हैं। स्कूली बच्चे ने सोलर लैंप मिलने पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि बिजली नहीं होने के कारण उन्हें पढ़ाई में काफी कठिनाई होती थी, अब उन्हें परेशानी नहीं होगी। हम लोग के लिए सोलर लैंप दिया है, पढ़ने के लिए बहुत सुविधा है। कोल कंपनी बीजीआर ने जिन गांव के बच्चों को मुफ्त सोलर लैंप दिया है उन्हें बिजली की अनियमित आपूर्ति के कारण पढ़ने लिखने में काफी परेशानी उठानी पड़ रही थी। सोलर लैंप मिलने से अब इन बच्चों को पढ़ाई में कोई परेशानी नहीं होगी। पाकुड़ से रामप्रसाद सिन्हा की रिपोर्ट। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने पिछले 9 वर्षों में मोदी सरकार में शहरी परिदृश्य में हुए बदलाव पर आज कई जानकारी दी। नई दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर उन्होंने कहा कि पिछले 9 वर्षों में शहरों के विकास पर पहले की तुलना में 10 गुनी राशि खर्च की गई है। महिलाओं के लिए कई योजनाओं को धरातल पर उतारा गया है जिससे उनका मान सम्मान बढ़ा है। जो 4 वर्टिकल्स हैं they are covered here. Women's empowerment. देखिए शौचालय बना है तो हुआ the beneficiaries, the girl child, the dignity of our sisters, mothers. प्रधानमंत्री आवास योजना का मालिकाना हक किसके नाम पे है? तो ऐसे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स पास्ट हाउसिंग स्कीम्स के साथ कंपैरिजन है। मैं आपको एक आंकड़ा बताता हूं। 2004 और 14 में जो पिछली सरकार की हाउसिंग स्कीम थी JNNURM, उसमें टोटल हाउसेज अप्रूव्ड वह 13 लाख। ये चढ़ता चढ़ता अभी 1 करोड़ 18 लाख पे पहुंच गया। कहां 13 लाख और 1 करोड़ 18 लाख। हाउसेज कंप्लीटेड पहले थे 8 लाख, अभी हाउसेज कंप्लीटेड हैंडेड ओवर टू बेनिफिशियरीज 76 लाख। हाउस होल्ड अंडर सब्सिडी स्कीम पहले 18,000 थे, अब 25 लाख है। सो आई एम गोइंग टू, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने यह भी चाहा कि वी शुड यूज द लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज। एक पूरे साल को ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज डिक्लेयर किया प्रधानमंत्री जी ने। भाई बहन के अटूट प्यार का त्योहार रक्षाबंधन के मौके पर आज बड़ी बहन अंजनी सोरेन ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को राखी बांधी तथा उनके दीर्घायु होने की कामना की। मुख्यमंत्री की चचेरी बहन आशा सोरेन, संचला सोरेन और रेखा सोरेन ने भी राखी बांधकर उनके स्वस्थ एवं लंबी उम्र की कामना की। श्री सोरेन ने अपनी बहनों को आशीर्वाद एवं शुभकामनाएं दी। मौके पर मुख्यमंत्री के पिता राज्यसभा सांसद शिबू सोरेन एवं उनकी माता रूपी सोरेन और परिजन उपस्थित थे। मुख्यमंत्री ने राज्यवासियों को श्रावण पूर्णिमा और रक्षाबंधन की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को दुमका के शिकारीपारा प्रखंड से आई बहन मती सोरेन और मसलिया प्रखंड के रांगा पंचायत से आई बहन निर्मला किस्कू ने भी राखी बांधी और उनके खुशहाल जीवन की कामना की। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास ने आज जमशेदपुर में अपनी तीनों बहनों से राखी बंधवाई और उनका आशीर्वाद लिया। इस अवसर पर मुस्लिम समाज की महिलाओं ने भी रघुवर दास को राखियां बांधी और उनके दीर्घायु होने की कामना की। इस दौरान श्री दास ने कहा कि प्रधानमंत्री ने रसोई गैस की कीमत में 200 रुपये की कटौती कर महिलाओं को रक्षाबंधन का उपहार दिया है। बहनों की चिंता करते हुए एलपीजी गैस सिलेंडर जो 200 रुपया देश की बहनों को तोहफा दिया। इसके साथ साथ जो एलपीजी लाभार्थी है उसको 400 रुपये की छूट दी, जिससे देश के बहन काफ़ी खुश हैं। इस अवसर पर पूरी देश भर की बहनें और माताएं आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को भी इस रक्षाबंधन के अवसर पर उन्हें आशीर्वाद दे रहे हैं। इसी तरह देश की सेवा करते रहे।
आरएसएस के रांची महानगर सेवा विभाग की ओर से आज विभिन्न बस्तियों में रक्षाबंधन उत्सव मनाया गया। इस अवसर पर सेवा बस्तियों के भाइयों को रक्षा सूत्र बांधा गया। बड़ी बहनों से स्वयं सेवकों ने रक्षा सूत्र बंधवाया। इस उत्सव में प्रांत प्रचारक गोपाल, प्रांतीय सह कार्यवाह धनंजय कुमार, धर्म जागरण के सह प्रमुख इंद्रजीत सिंह, महानगर सेवा प्रमुख अक्षय प्रसाद सहित अन्य स्वयंसेवक शामिल थे। वन राखी मूवमेंट के 46 साल की सफर पूरी होने पर आज रक्षाबंधन के अवसर पर पर्यावरणविद कौशल किशोर जायसवाल ने वृक्षों को रक्षा सूत्र बांधकर उसे बचाने का संदेश दिया। मेदिनीनगर के पर्यावरण भवन में चंदन वृक्ष और छतरपुर के बेलवाटार स्थित वन के वृक्षों पर उन्होंने रक्षा सूत्र बांधकर वन राखी मूवमेंट के 47वें वर्ष का शुभारंभ किया। इस अवसर पर पर्यावरण धर्म पर आयोजित गोष्ठी में पर्यावरण की बातों पर विस्तार से चर्चा की गई। श्री जायसवाल ने कहा कि वृक्षों की रक्षा से धरती और ब्रह्मांड के 84 लाख योनियों की सुरक्षा होती है। उद्देश्य है कि प्रत्येक बहन जिस प्रकार से अपने भाई के कलाई पर रक्षा बंधन करते हैं, उसी प्रकार से वन वृक्षों पर रक्षा बंधन करके उसकी सुरक्षा की कामना करें, चूंकि वो जीवन रूपी भाई है वृक्ष। कोडरमा के झुमरी तिलैया में बने वृद्धा आश्रम में भी आज रक्षाबंधन मनाया गया, जहां परिवार से ठुकराए वृद्ध जनों को अलग अलग समाज से आई महिलाओं ने रक्षा सूत्र बांधा। उन्होंने ठुकरा दिया है, कोई तो हमें अपनाओ। भाई बहन के इस पवित्र त्योहार पर कोई हमें भी अपना बनाओ। यह पीड़ा कोडरमा के झुमरी तिलैया में बने वृद्धाश्रम में रहने वाले उन दर्जन भर बुजुर्गों के आंखों से झलकता नजर आया, जब अलग अलग समाज और परिवार की महिलाओं ने इन्हें रक्षाबंधन के पावन अवसर पर रक्षा सूत्र बांधकर अपना बनाया। बुजुर्गों ने कहा कि यहाँ घर से भी बेहतर ढंग से त्योहार मनाया जा रहा है। घर से अच्छा रहना खाना पीना लग नहीं रहा है कि हम कोई बाहर में है। और यहाँ का जो भी सदस्य है बहुत देखभाल करते हैं वो लोग हम लोग का। इतना सुंदर नहीं होता है, इतना प्यार नहीं मिलता है। हाँ, बहुत ही सुंदर, इसके ज्यादा क्या बोलो। लग रहा है बेटा लोग आता है, मिल जाता है, खाते हैं पीते हैं, बहुत आराम है। प्रेरणा शाखा की ओर से झुमरी तिलैया के इस वृद्धाश्रम में रक्षाबंधन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। महिलाओं ने वृद्धाश्रम में रहने वाले लोगों को माथे पर तिलक लगाकर रक्षा सूत्र बांधा और उन्हें उपहार भी दिए। इसके एवज में बुजुर्गों ने उन तमाम महिला सदस्यों को आशीर्वाद दिया। खुशी इतनी बियॉन्ड है ना कि मैं आपको एक्चुअली वर्ड्स में नहीं बता सकती कि ये मुझे कितना, मुझे नहीं, मेरे साथ में जितनी भी मेंबर्स है, जितनी महिलाएं हैं, सब लोग इतने आनंदित है इसको सेलिब्रेट करके। इतनी एक अलग ही खुशी। तो बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आने के बाद कि इन लोग के मतलब कोई नहीं है तो इन लोग को अच्छा लगे। बस यही कोशिश रहती है कि इन लोग के लिए सब हम लोग अच्छा कर पाए। पिछले 4 महीने से इस वृद्धाश्रम का संचालन किया जा रहा है। परिवार से ठुकराए लोगों को यहाँ घर जैसा माहौल दिया जा रहा है। इसके अलावा हर त्योहार भी सेलिब्रेट किए जाते हैं ताकि इन्हें अपने घर की कमी महसूस ना हो। कोई भी फेस्टिवल होता है सर तो उन लोग को फीलिंग हम नहीं होने देते हैं। कोई न कोई मतलब संस्था से लोग आकर और यहाँ पे उन लोग के साथ सेलिब्रेट करते हैं। जैसे 15 अगस्त अभी पिछले बार हम लोग मनाए। त्योहारों के समय अपनों की याद सबसे ज्यादा आती है। ऐसा ही कुछ नजारा इस वृद्धाश्रम में रक्षाबंधन कार्यक्रम के दौरान देखने को मिला, जब अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हुए इनके आंखों से आंसू छलके। कोडरमा से गजेंद्र बिहारी सिन्हा की रिपोर्ट। रक्षाबंधन के अवसर पर आज प्रदेश भाजपा महिला मोर्चा की बहनों ने मीडिया कर्मियों को राखी बांधी और उनके सुख समृद्धि की कामना की। प्रदेश अध्यक्ष आरती कुजूर ने कहा कि प्रधानमंत्री ने रक्षाबंधन के अवसर पर रसोई गैस की कीमत में 200 रुपए की कटौती कर महिलाओं को बड़ी राहत दी है। उन्होंने इसके लिए प्रधानमंत्री के प्रति आभार व्यक्त किया। हमारे देश के सारे लोग सुरक्षित रहें, सुदृढ़ रहें, मजबूत रहें, स्वस्थ रहें। हमारे भाई हर इस रक्षाबंधन में भाई बहन एक दूसरे के लिए दुआ करता है, प्रार्थना करता है। हमारे भाई भी सशक्त रहें, मजबूत रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। चाहे वो बॉर्डर में रह रहे हैं वो भाई हो या हमारे समाज में रह रहे हैं सो भाई हो, सारे लोग सुरक्षित रहें, सुरक्षित रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, तभी एक स्वस्थ समाज का निर्माण कर पाएंगे। भाई बहन के अटूट प्रेम का पर्व रक्षाबंधन पर भाइयों तक राखी समय पर पहुंच जाए, इसे लेकर डाक विभाग रेस रहा। राखियों के समय पर और सुरक्षित डिलीवरी के लिए डाकघरों में विशेष व्यवस्था की गई थी।
के त्योहार पर किसी बहन की राखी ना छूटे, इसका डाक विभाग ने हमेशा की तरह खास ख्याल रखा। रांची पोस्ट ऑफिस में स्पेशल काउंटर की व्यवस्था की गई। भाइयों तक राखी सुरक्षित और समय पर पहुंच सके, इसके लिए अतिरिक्त कर्मचारी राखी भेजने के कार्य में लगाए गए। जैसे काउंटर में राखी जो भेजने वाले हैं उनको किसी तरह का दिक्कत नहीं, इसके लिए हम लोग स्पेशल काउंटर खोलते हैं। हर दिन डाक विभाग ने 2 से 3 हजार राखियां भाइयों तक पहुंचाई। डाकघर के कर्मचारियों ने भी पूरी तन्मयता से इस कार्य को पूरा किया। का सवाल है डिलीवरी जो हम लोग आज डाक प्राप्त हुआ, आज ही उसको डिलीवरी हम लोग देते हैं, क्योंकि कोई ऐसा भाई छूट न जाए जिसे भी बहन का नाखुश हो जाए और प्रेम का जो ये रक्षाबंधन है छूट नहीं जाए। डिपार्टमेंट के बारे में कितना ऑल क्लियर सोच पाते हैं, क्या कैपेसिटी है, क्या कैपेबिलिटी है, उसको मतलब किसी टाइम में दिखाना होता है, जो कि ये हम लोग रक्षाबंधन में दिखा रहे हैं। कोमल धागे में पिरोया भाई बहन के अटूट प्रेम का पवित्र पर्व रक्षाबंधन के भावनाओं का डाक विभाग ने पूरा ख्याल रखा। राखियां बरसात में सुरक्षित रहें, इसके लिए वाटरप्रूफ लिफाफे साधारण दाम में उपलब्ध कराए गए, जो निश्चित तौर पर डाक विभाग पर लोगों का भरोसा और बढ़ा गया। रांची से सरिता की रिपोर्ट। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। गिरिडीह जिले के बराकर नदी के लुरुनगो घाट के पास अपराधियों ने बिरनी थाना क्षेत्र के भरकट्टा निवासी जेवर व्यवसायी रंजीत स्वर्णकार के साथ लूटपाट की। जेवर व्यवसायी ने बताया कि वह डुमरी से बाइक से वापस अपने घर लौट रहे थे। जैसे ही लुरुनगो घाट के समीप पहुंचे, 2 अज्ञात अपराधियों ने रिवॉल्वर दिखाकर उनसे 2100 रुपए नकद, 5 लाख के सोना चांदी के जेवरात और मोबाइल लूट लिए। साइबर अपराधियों ने एक बार फिर रामगढ़ जिले में सरकारी खाते के चेक को क्लोन कर 32 लाख रुपए की निकासी कर ली है। यह निकासी डीएमएफटी फंड से की गई है। इस मामले में बैंक ऑफ इंडिया की चट्टी बाजार शाखा के प्रबंधक नालिनी सिंह ने रामगढ़ थाने में 4 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। राज्य सरकार के स्वास्थ्य विभाग की ओर से 14 से 18 सितंबर तक सभी प्रखंडों में मेगा स्वास्थ्य मेला का आयोजन किया जाएगा। जानकारी के अनुसार मेला का आयोजन क्षेत्र की सामाजिक एवं सांस्कृतिक व्यवस्था तथा रोग प्रसार को ध्यान में रखकर 4 अलग अलग दिनों में किया जाएगा। लातेहार जिले के मानिका थाना क्षेत्र के नामुदाग गांव के पास NH39 पर एक ट्रक ने बाइक सवारों को रौंद दिया। इस दुर्घटना में एक युवक की मौत हो गई, जबकि महिला समेत एक अन्य व्यक्ति घायल हो गए। मृतक की पहचान मनधनिया गांव के निवासी शंकर उरांव के रूप में की गई है। घायलों में नमिता देवी और राजेश उरांव शामिल हैं। पलामू जिले के सतबरवा थाना पुलिस ने चुनहावा घाटी दुबिया खांड से बाइक लूटकांड में शामिल 3 अपराधियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। थाना प्रभारी अमित कुमार सोनी ने बताया कि पिछले 17 अगस्त को दुबिया खाड़ के समीप चुनहावा घाटी से बरवाडी निवासी अरुण ओझा की लूटी गई बाइक और मोबाइल को बरामद कर लिया गया है। दक्षिण पूर्व रेलवे के चक्रधरपुर रेल मंडल के गोइलकेरा रेलवे स्टेशन पर इस्पात और उत्कल एक्सप्रेस ट्रेनों का ठहराव 2 सितंबर से पुनः शुरू हो जाएगा। यह जानकारी पूर्व विधायक गुरुचरण नायक ने चक्रधरपुर रेल मंडल के प्रबंधक अरुण जे राठौर से मुलाकात के बाद। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद का विशेष सत्र 18 से 22 सितंबर तक हो सकते हैं कई महत्वपूर्ण विधेयक पेश। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने अमृतकाल पर सार्थक चर्चा की जताई उम्मीद। डुमरी विधानसभा उपचुनाव के लिए जनसंपर्क अभियान तेज, सभी दलों ने अपने अपने प्रत्याशियों के पक्ष में आज भी की एक के बाद एक सभाएं। गिरिडीह में नक्सलियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, पारसनाथ के नजदीक कई बंकर ध्वस्त, भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद। रांची के उरमांझी में मवेशी विवाद में 3 की हत्या। और देश के शहरी परिदृश्य में पिछले 9 सालों में हुए बदलाव पर केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने दी जानकारी। कहा, पहले की तुलना में 10 गुना किया गया खर्च, महिलाओं को बनाए गए सबल।